friends, welcome to my channel. Today we will discuss logical operators in Boolean algebra. इसके प्रीवियस लेसन में हम लोग देखे थे Boolean algebra होता क्या है, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं और ट्रूथ टेबल क्या होता है, कैसे हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं. अभी हम यहाँ पे देखेंगे एंड ऑपरेटर. एंड ऑपरेटर क्या करता है, इट ऑपरेट्स ऑन टू और मोर ऑपरेंड्स. दो या दो से ज़्यादा ऑपरेंड्स पे काम करता है. It is used to perform logical multiplication and the symbol for AND operator is dot. AND operator के लिए symbol यूज होता है dot. तो यहाँ पे 0.0 is equal to 0. तो ये एक तरह से लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है. तो 0 into 0 is equal to 0. जहाँ भी 0 है सारा 0 हो गया और 1 into 1 is equal to 1. तो एंड ऑपरेटर में रिजल्ट ट्रू तभी होगा जब दोनों x और y दोनों का वैल्यू ट्रू होगा, अदरवाइज ये हमको फॉल्स वैल्यू देगा. नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे और ऑपरेटर. और ऑपरेटर भी दो या दो से ज़्यादा ऑपरेंड्स पे काम करता है एंड इट इज़ यूज टू परफॉर्म लॉजिकल एडिशन. ये लॉजिकल एडिशन के लिए यूज किया जाता है. इसका जो सिंबल है वो है प्लस का साइन. तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर जो और ऑपरेटर आ रहा है ये एक तरह से लॉजिकल एडिशन का काम करता है. तो जहाँ पे 0 + 0 इज इक्वल टू 0 हो रहा है, सिमिलरली जहाँ पे 0 + 1 है 1, 1 + 0 1 और लास्ट में ये 1 + 1 1 होगा. तो यहाँ पे ये जब दोनों वैल्यू ट्रू हो रहा है तब ट्रू हो रहा है, और आइदर दोनों में से कोई एक, या तो x या y, किसी भी एक का वैल्यू अगर 1 होता है तो रिजल्ट ट्रू देगा. जब दोनों वैल्यू फॉल्स है तभी जाके ये क्या हम लोग को देगा, फॉल्स वैल्यू. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नॉट ऑपरेटर. तो नॉट ऑपरेटर जो है, नॉट ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन सिंगल ऑपरेंड. ये एक सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है एंड ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय नॉट ऑपरेटर इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट. इसको हम कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं. एंड द सिंबल वी यूज इज, यहाँ पे हम x बार ऐसे यूज करते हैं, टिल्ड साइन के साथ x का यूज करते हैं, या फिर x कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख सकते हैं. तो इस तरीके से दो तीन सिंबल का यूज करते हैं हम नॉट ऑपरेटर के लिए. नॉट ऑपरेटर में क्या होता है, अगर ट्रूथ वैल्यू 0 है तो वो नॉट करने पे 1 हो जाएगा, और अगर ट्रूथ वैल्यू 1 है तो वो नॉट करने पे 0 हो जाएगा. मतलब ट्रू को फॉल्स में चेंज कर देता है और फॉल्स को ट्रू में. तो ये तीन ऑपरेटर्स था जो हम लोग देख रहे हैं बूलियन अलजेब्रा में, एंड और नॉट ऑपरेटर. अब नेक्स्ट हम कुछ इवेल्युएशंस देखते हैं जो एग्जाम में आता है कि प्रिपेयर अ ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग बूलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन. तो जैसे यहाँ पे दो क्वेश्चन है हम लोग के पास, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट प्लस x कॉम्प्लीमेंट y. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो कभी भी कोई क्वेश्चन अगर आता है इवेल्युएशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले जितना नंबर ऑफ वेरिएबल है उसका हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे. तो हम लोग के पास दो वेरिएबल था x और y. x y दो वेरिएबल का ट्रूथ टेबल बनाना हमको आता है. तो हम यहाँ पे दो वेरिएबल का ट्रूथ टेबल बना दिए, 0 1 0 1 0 0 1 1. ये सारा कॉम्बिनेशन है हम लोग के पास. अब 1 by 1 हमको x कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, y कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए. तो x कॉम्प्लीमेंट जस्ट रिवर्स हो जाएगा x का, मतलब जो 0 है उसको रिप्लेस कर देगा 1 से, और जो 1 है उसको रिप्लेस कर देगा 0 से. y से y कॉम्प्लीमेंट भी वैसे ही बनेगा, 0 को 1 में कन्वर्ट कर देगा और 1 को 0 में. अब हम लोग के पास दो टर्म है, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट. तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, जहाँ पे दोनों का वैल्यू 1 है वो 1 आ गया, और सारे एक भी 0 मिल जाता है तो हमको पता है लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन वो सारा रिजल्ट हम लोग को 0 ही प्रोवाइड करेगा. नेक्स्ट x कॉम्प्लीमेंट y. तो हम ये दोनों टर्म जो है इन दोनों को अलग अलग पहले सॉल्व कर लेंगे. तो x कॉम्प्लीमेंट y जो आ रहा है, तो यहाँ पे 0, उसके बाद फिर यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ पे x कॉम्प्लीमेंट y, तो यहाँ पे 1 1 बस ये सेकंड वाले रो में है तो इसका वैल्यू 1 आएगा, बाकी सारा फॉल्स हो जाएगा. अब नेक्स्ट हम लोग का जो फाइनल
एक्सप्रेशन है वो बोल रहा है दोनों को ऐड करना। तो जब ये फाइनल एक्सप्रेशन हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे ये इसका वैल्यू आएगा। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रिपेयर अ ट्रूथ टेबल फॉर फॉलोइंग बूलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन, तो हम इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो भी एक्सप्रेशन है उसमें जितना भी वैल्यू है x और y का वो हम पहले पुट करेंगे कॉम्बिनेशन वाले, ये ट्रूथ टेबल बना देंगे दो वेरिएबल का। उसके बाद अगर कॉम्प्लीमेंट का नीड है तो हम इंडिविजुअल x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। फिर हर एक टर्म को हम क्या करते जाएंगे, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है, किसी का लॉजिकल यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उसको सॉल्व करेंगे दो टर्म को। उसके बाद फाइनल दोनों को ऐड करके करेंगे, तो ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था सॉल्यूशन फर्स्ट, प्रिपेयर अ ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग बूलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन। इसको हम अभी सॉल्व कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड। अब इसको देखते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन में हमको कितना वेरिएबल दिख रहा है, तीन। कौन कौन सा, एक्स वाई और जेड। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तीन वेरिएबल का हम सबसे पहले ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे। तो ये हम लोग को x मिला, y मिला, z मिला। ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करना हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे हम ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे 0 1 0 1 0 1, उसके बाद 0 0 1 1 और 4 0 4 1। ये कैसे बन रहा है, 2 to the power 3 मतलब 8। तो टोटल 8 नंबर ऑफ रो बनेगा ये कॉम्बिनेशन। उसके बाद हमको यहाँ पे x का कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, y का कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए और z का कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए। तो ये x कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट, z कॉम्प्लीमेंट हम निकाल लेंगे। उसके बाद पहला टर्म जो हमको मिल रहा है ये क्या है, ये एंड ऑपरेटर, मतलब ये x डॉट वाई डॉट जेड कॉम्प्लीमेंट। तो ये एंड ऑपरेटर के थ्रू ये करना है हम लोग को। तो हम ये सॉल्व करेंगे। x y मतलब ये पहला रो, सॉरी पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और z कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये तीनों को हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जहाँ जहाँ हमको जीरो एक भी मिल जाएगा तो वो सारा जीरो होगा। लेकिन ये जो 7th रो है इसमें यहाँ पे सारा वैल्यू 1 है, तो ये हम लोग को 1 देगा, क्योंकि हमको पता है एंड ऑपरेटर में जब सारे वैल्यूज 1 होते हैं तभी वो रिजल्ट 1 देता है। नेक्स्ट है x कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट, z। तो इसमें हम ये तीन रो लेके चलेंगे, x कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट और z कॉम्प्लीमेंट। इन तीनों में हमको ये सेकंड वाला जो दिख रहा है रो, इसमें तीनों का वैल्यू 1 है, तो बस यहाँ पे एक सिंगल 1 आएगा, बाकी सारा 0 हो जाएगा, फॉल्स। उसके बाद लास्ट जो हमको सॉल्यूशन चाहिए उसमें ये दोनों को ऐड करना है, एडिशन मतलब और ऑपरेटर का यूज करना है हम लोग को। तो ये जो और ऑपरेटर का यूज करना है तो उसमें हमको पता है कि अगर सिंगल एक भी वैल्यू ट्रू होता है तो वो रिजल्ट क्या देता है, ट्रू देता है। तो सेकेंड रो और लास्ट में 7th रो, इसमें क्या हम लोग को मिल गया, दोनों का वैल्यू ट्रू है, 1 मिल गया। तो वहां पे हम लोग का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो ये सेकेंड सॉल्यूशन है जो हम लोग को ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करने के लिए एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस आता है, तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे बूलियन अलजेब्रा में कैसे हम ट्रूथ टेबल के थ्रू वेरीफाई करते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, इसके पहले हम लोग देख चुके हैं जैसे ये प्रीवियस कि कैसे हम लोग एक्सप्रेशन को ट्रूथ टेबल से इवेलुएट करते हैं और फाइनल रिजल्ट जो हम लोग का आता है। जैसे ये फर्स्ट वाले में हम लोग को रिजल्ट मिला था, ये जो वैल्यू आता है 1 1 0 0, ये हो गया इसका रिजल्ट। और नेक्स्ट इसका ये रिजल्ट हो गया फाइनल, जो इवेलुएट करते हैं हम यूजिंग ट्रूथ टेबल। ये एक तरीके का क्वेश्चन होता है जिसमें एक्सप्रेशन होता है, उसको हम टेबल में बना के करते हैं, ये हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि बूलियन अलजेब्रा के थ्रू हम कैसे ट्रूथ टेबल से प्रूफ करते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाई करते हैं। तो पहला एक एग्जाम्पल है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट।
तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कितना वेरिएबल है इस एक्सप्रेशन में। हमको दो वेरिएबल दिख रहा है, x और y। तो सबसे पहले इसका हम क्या किए, ये ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर लिए, जितना भी 0 1 का कॉम्बिनेशन है। अब एक एक टर्म हम निकालते जाएंगे। तो यहाँ पे x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का वैल्यू हम लोग को मिल गया, जहाँ पे दोनों 0 है वो 0 हो जाएगा, बाकी सारा ट्रू है, 1 आ जाएगा। अब इसका होल का कॉम्प्लीमेंट, तो इस होल का कॉम्प्लीमेंट है, जस्ट रिवर्स कर देते हैं। नॉट ऑपरेटर का काम होता है 0 को 1 में कन्वर्ट कर देना, 1 को 0 में। तो ऐसे ही हम यहाँ पे कर लिए हैं। अब नेक्स्ट टर्म जो हमको चाहिए, ये हमको LHS मिल गया है, लेफ्ट हैंड साइड हमको मिल गया है। अब RHS चाहिए, तो x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट है, तो x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट ये पहले हम फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका यहाँ पे एंड यूज करेंगे, x कॉम्प्लीमेंट एंड y कॉम्प्लीमेंट। तो ये हम लोग को RHS मिला। यहाँ पे हम देख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पे 1,000 आ रहा है और यहाँ पे 1,000, तो हेंस इट इज प्रूव्ड। यहाँ पे हमको प्रूव हो गया कि x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट। तो ये हम प्रूव कर रहे हैं ट्रूथ टेबल के थ्रू। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे और एक एग्जांपल जो है x y का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे भी हम सेम काम किए हैं। सबसे पहले जैसे एक्स वाई का होल कॉम्प्लीमेंट है इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे पहले हमको करना क्या है सॉरी, यहाँ पे हमको एक्स वाई पहले निकालना है एंड देन उसके बाद उसका होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हमको क्या मिल रहा है, 1,110, जहाँ 0 था उसको 1 से रिप्लेस कर दिए, 1 को 0 से। उसके बाद x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट अलग अलग निकाले, फिर दोनों को ऐड करके यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है, तो इसमें भी हम देख सकते हैं जो LHS है और RHS है दोनों बराबर है, 1,110 1,110। तो हेंस दिस इज प्रूव। तो इस तरीके का सॉल्यूशन हम निकालते हैं ट्रूथ टेबल का यूज करके। सबसे पहले हमको ट्रूथ टेबल बनाना आना चाहिए। सबसे पहला रूल है, ट्रूथ टेबल बनाने के बाद जो पहला रूल है कि कितना वेरिएबल है हमारे एक्सप्रेशन में, तो जितना वेरिएबल है उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे। और ट्रूथ टेबल बनाने के बाद हम इंडिविजुअली, किसी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए और एक एक टर्म, किसी में मल्टीप्लिकेशन का नीड है, मतलब एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है, किसी में और ऑपरेटर, इस तरीके से हम उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि लॉजिकल ऑपरेटर बूलियन अलजेब्रा में एंड और नॉट क्या होता है। देन उसके बाद हम कैसे ट्रूथ टेबल के थ्रू हम सॉल्व करते हैं जितना भी बूलियन अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है उसको, और साथ ही साथ इवेलुएट करने के साथ ही साथ हम LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है। अगर कोई एक्सप्रेशन को वेरीफाई करना है तो हम ट्रूथ टेबल के थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।